न्यूज़ 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी में और लगातार भीड़ आउटडोर जो है वो अब अस्पतालों में बढ़ता जा रहा है। और उसका कारण ये है कि एक तो वायरल फीवर का इस समय सीज़न चल रहा है बिल्कुल, तो वो एक इफ़ेक्ट है। भीड़ जैसा माहौल, मेले जैसा माहौल आजकल हॉस्पिटल में आपको नज़र आ रहा है। लगातार हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। अगर बात करें व्यवस्थाओं की या और चीज़ों की तो देखिए ये लगातार चलती रहती है, क्योंकि भीड़ आउटडोर जब बढ़ता है, पेशेंट ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर कमियां भी निकल करके सामने आती हैं। जब भीड़ ज़्यादा ना हो तो फिर ये कमियां निकल करके नहीं आती हैं। इन दिनों आउटडोर ज़्यादा है, पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा है। कई चीज़ों को लेकर के पीएमओ साहब से अभी मेरी बात हुई है। कुछ इश्यूज़ हैं जिनमें एक तो सबसे बड़ा पर्ची काउंटर, पहले हम चिल्लाते रहते थे तो उसका नतीजा ये निकला कि बढ़िया प्रिंटिंग मशीन वहाँ लगा के, कंप्यूटर लगा करके, और अब वहाँ अनवरत रूप से ये काम चालू है कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो है उनको पर्चियाँ जो है दे दी जाए समय पर और ज़्यादा भीड़ ना लगे, लंबी लाइन ना लगे। आज उसको लेकर के भी मेरी पीएमओ साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि सर ठीक है, एक तीसरा काउंटर और हम जल्दी ही चालू कर देंगे ताकि भीड़ ज़्यादा ना बढ़े। महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये एक बड़ा इशू है जो निकल करके सामने आया है। लगातार मैंने पहले भी इसकी खबर दिखाई है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ जो है उसकी बेहद कमी है। सिर्फ एक पोस्ट है हमारे यहाँ गायनों की जो ऊषा मैम है, और वो भी सोनोग्राफी में ज़्यादा बिजी रहती हैं क्योंकि सोनोग्राफी का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। और तो वो जो टीचर हैं वही है। एक घटना और अभी सामने आई है निकल करके। कहाँ का मामला है? कब हुई है घटना? कल यहाँ एडमिट थे जिनको रेफर कर दिया, वो टीचर है जो? अच्छा वही है क्या? वही टीचर। तो अभी क्या रेफर क्यों किया? कंडीशन अभी ठीक नहीं है? अरे मोहन भाई, अच्छा इसमें नामजद आरोपी थे क्या? पता चल गया था कि कौन है, किसने मारा जाके? पुरानी रंजिश थी कोई? चलो अभी जयपुर रेफर किया है इनको, ठीक है। तो ये वो कल वाला जो मामला है वो है, एक सरकारी टीचर जो है उनको चाकू जो मारा गया था, उनको अब जयपुर रेफर कर दिया गया है यहाँ से। तो उनके परिजन जो है वो उनको लेकर के जयपुर जा रहे हैं। इस समय जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो निकल करके सामने आए हैं। भीड़ की बात करें हम, कई और चीज़ों की बात करें तो वाकई में स्त्री रोग विशेषज्ञ जो है उसकी बेहद कमी है। और आज इसको लेकर के मैं खुद विधायक महोदय से बात ज़रूर करूँगा। हाल ही में ट्रांसफ़र हुए हैं, बहुत सारे चिकित्सक जो है इधर उधर हुए हैं हमारे यहाँ। अब इस समय गायनों की एक स्पेशलिस्ट की बहुत आवश्यकता है, तो इसको लेकर के विधायक महोदय से बात करेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और निकल करके सामने आई हैं, उनमें भी हम प्रयास ये करेंगे कि लोगों को सुविधाएं मिले। देखिए डॉक्टर्स का चलता रहता है कि साहब डॉक्टर्स नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के साथ में वो जितना हो रहा है उतना कर भी रहे, चैम्बरों में बैठ भी रहे। और भीड़ का आलम ये है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर्स के यहाँ अच्छी खासी भीड़ आपको नजर आएगी। जो जानकारियाँ आज मैंने जुटाई, एक्सरे की अगर बात करें तो लगभग 100 से ऊपर प्रतिदिन हॉस्पिटल में 100 से ऊपर प्रतिदिन एक्सरे जो है वो हो रहे हैं। सोनोग्राफी की मैंने बात करी कि सोनोग्राफी का जो पर डे का आंकड़ा है हमारे यहाँ वो 70 से 80 निकल करके सामने आ रहा है कि साहब 70 से 80 सोनोग्राफी जो है वो पर डे हो रही है। तो आउटडोर जितना बढ़ रहा है उसी हिसाब से सुविधाएं बढ़ाना भी ज़रूरी है, लेकिन एकाएक कुछ नहीं हो सकता, ये भी हम जानते हैं। तो जो बड़े इशू हैं वो निकल करके जो सामने आए हैं उनके मुताबिक यही है। अब धीरे धीरे दीक्षा रोड पर जो नया हॉस्पिटल है उसका काम शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में जैसे ही उसका निर्माण पूरा हो जाएगा तो उम्मीद ये करेंगे कि इस हॉस्पिटल से थोड़ा सा दबाव कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स के लिए और जो है पेशेंट्स के लिए माकूल सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। और जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ लाइव, गार्ड की व्यवस्था होना भी
बहुत ज़रूरी है ताकि भीड़ नियंत्रित हो सके, लोग सिस्टम के साथ में, नियमों के साथ में बेवजह की भीड़ ना करें, तो भी थोड़ी सी सुविधा मिल जाए। तो इन चीज़ों को लेकर के आज पीएम साहब से मेरी बात हुई है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि मैं भी विधायक साहब से पर्सनली बात करके और जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। जो मुख्य रूप से निकल करके सामने आई है, एक तो पर्ची काउंटर, आज मुझे पीएम साहब ने आश्वासन दिया कि सर एक काउंटर और हम चालू कर देंगे, 2 की बजाय 3 कर देंगे उनकी संख्या, ताकि भीड़ ना लगे। और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनकी सतत आवश्यकता है, तो उसको लेकर के वो मामला एक बड़े लेवल का है, तो उसको लेकर के मैं विधायक साहब से ज़रूर बात करूँगा। और बाकी जो इस समय आप देख रहे हैं वो वही मामला है जो आपने कल देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि कल एक चाकूबाजी की घटना हुई थी ककराड़ा में, एक टीचर को चाकू मारा गया था और अब उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है जयपुर के लिए। तो गंगापुर सिटी जिला चिकित्सालय से आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ और आउटडोर 1600-1500 चल रहा है, अच्छी खासी भीड़ है, मेले जैसा माहौल है इस समय अस्पताल में। और वायरल फीवर जो है उसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इस वजह से पेशेंटों की तादाद बढ़ रही है। चलिए, धन्यवाद आप सभी को।